गहराई से समझेंगे। Let us welcome Head of the Department of Health and Physical Education and NSS Officer Mr. Sumit Thakur। आइए उनका तालियों के साथ स्वागत करें। Good morning everyone. Respected Principal Ma'am, Coordinator Sir, और my dear parents और मेरे सभी शिक्षक साथियों, मैं सुमित ठाकुर आज जमदग्नि पब्लिक स्कूल की इस पावन धरती पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जमदग्नि पब्लिक स्कूल की ऑल मैनेजमेंट, चेयरमैन सर श्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी, डायरेक्टर सर श्री अभिषेक जमदग्नि जी और हमारे स्कूल की आन बान शान स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मीनू शर्मा जी, जो ये एनएसएस हम लोगों को ऑफर हुआ है, ये पिछले हमारे 6 to 7 इयर्स का एक तप है। लगातार 6-7 साल की मेहनत के बाद आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बच्चे एनसीसी कि वो ड्रेस वो भारत का नेतृत्व करें, भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने की। और अभी क्योंकि ज्यादा समय होगा कि वो ज्यादा लंबी वीडियो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे इन छोटे छोटे रहते मुझे बच्चों को वो उसके लिए तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं डिफेंस बेनिफिट्स की, कि बच्चों को ये सर्टिफिकेट लेने के बाद वंदे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे 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 मातरम वंदे 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 मातरम वंदे। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना एनसीसी के अंदर करता है तो उसको कैश अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। अब मैं कुछ आपके सामने केवल एनसीसी एलुमनाई को बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपने बचपन के टाइम में, अपने पढ़ाई के टाइम में एनसीसी उन्होंने दी और आज उनमें क्या क्या चीजें क्या देखने को मिले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई जानता है तो 1 2 3 4 5 बताइए। यस भाई, क्लैपिंग की जाए मेरे लिए, एक शानदार क्लैपिंग की जाए। नरेंद्र मोदी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू मैम, बैठाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अपने टाइम में एनसीसी कैडेट रहे हैं और वो की बातों में झलकता है कि कैसे लीडरशिप, क्या क्वालिटी है, क्या कम्युनिकेशन पावर है, वो हम सभी आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूं, इनको कोई जानता है? इनको कोई जानता है? इतने भी पेरेंट बैठे हैं, हाँ बताइए। पूछना चाह रहे थे, इसमें एज लिमिट भी होगी क्या? एज लिमिट भी होगी इसमें। जो बच्चा, क्योंकि अब स्कूल में पैन कार्ड चल रहा होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो पहले से डिसाइड है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बच्चा 8th 9th और 10th में होना चाहिए, उसको एनसीसी मिल सकती है। ऐसा एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एज क्राइटेरिया नहीं है। जब ये सेशन शुरू होगा तो ये कब अप्रैल से शुरू होगा या कैसे? देखिए जो ये सेशन है, ये एनसीसी, ये जो एकेडमिक सेशन है
वो हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। बट जब हमारे एनसीसी अभी अलॉट हो रही है तो ऐसा नहीं 1 साल अभी से ही माना जाएगा बच्चे का। फेब मंथ में, फेब या मार्च में इसके एग्जाम हो जाते हैं, तो बच्चे का यही से ही वो साल काउंट होगा, इस मंथ से ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ ही काउंट होंगे, पूरे का पूरा साल काउंट होगा। 12th के बाद अगर मैं आर्मी में जाना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कोई बताएगा बच्चा? अक्सर मैं अपने विद्यालय से लड़कों से बोलता रहता हूँ कि बेटा बीबीए या इंजीनियरिंग या मेडिकल के सिवाय कभी देश की सेवा करने का मौका देखें, और वो सबसे बड़ा मौका मिलता है हमको आर्मी में जाकर। तो उसके लिए एग्जाम होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। और हमारा सौभाग्य है कि हम हरिद्वार क्षेत्र से, जिस स्कूल से मैं आता हूँ, मेरे उस विद्यालय के बहुत सारे बच्चे आज आर्मी में हैं और अभी भी कुछ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे भी इंजीनियरिंग और BBA को छोड़कर थोड़ा देश सेवा की तरफ बढ़े और NDA का एग्जाम दें। और उसके लिए तैयारी का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपके बच्चों को तैयारी के लिए मेरे टीचर आपके साथ पूरा रहेंगे। उसमें से जिस भी क्षेत्र में बच्चों को तैयारी करने की जरूरत पड़ती है वो हमारे अध्यापक आपके बच्चों को तैयारी कराएंगे। तो बच्चों का एनकरेज करें NDA की तरफ जाने के लिए। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है पुणे में खड़गवासला में, और बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर आता है। उसके बाद में अगर बच्चा 12th पे एग्जाम नहीं दे पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे ने सोचा है कि मुझे आर्मी में जाना ही जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद में, जो बच्चे 12th में हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे मेरी बातों को, थैंक यू। जो बच्चे 12th के बाद में एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में सरकार ने एक और एग्जाम रखा हुआ है CDS होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। जैसे सुमित जी ने नाम दिया था IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में उसकी ट्रेनिंग होती है और NDA वालों के साथ ही उनकी पास आउट परेड होती है। तो ये मौका भी हमें मिलता है। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम है जो हम बच्चों को पूरी जानकारी इसी हॉल में सुमित सर उनको देंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे बच्चों को मौका मिलता है अगर बच्चे सेना में देश की सेवा करने के इच्छुक हैं। और एग्जाम्स के फायदे क्या हैं, इन सेवाओं का फायदा न जाने कितने स्टूडेंट के जीवन में दिशा और दृष्टि दी है हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैम मिसेस मीनू शर्मा जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अपने आप में एक सबूत है कि विद्यालय हमेशा बच्चों की भलाई के लिए प्रयासरत है, अग्रसर है। संडे हो या मंडे, जहाँ बच्चों की भलाई की बात आती है, हम छुट्टी नहीं देते। मेरे टीचर्स संडे के दिन भी आप यहाँ पर आए हैं, आपको बुलाया है। क्यों? क्योंकि रोजाना में आप व्यस्त रहते हैं, एक संडे मिलता है आपको छुट्टी का। तो हमने सोचा कि आपकी जो दिनचर्या को अव्यवस्थित ना करें, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो और आपको ये जो जानकारी अनिवार्य थी देनी वो आपको दी जा सके, इसलिए हमने इस रविवार को चुना। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2 साल के अथक प्रयास के बाद विद्यालय को NCC की जूनियर इकाई खोलने की परमिशन मिल गई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, आप सबका सहयोग रहा है। और जहां बच्चों की भलाई की बात आती है, हम हमेशा